अरविंद केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनकी पार्टी बची हुई है। जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं उनकी पार्टी में भूचाल देखने को मिलेगा। लेकिन कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल के सारे मंसूबों पर पानी फेंकने का काम किया है, वो भी ठंड के मौसम में ठंड पानी और गर्मी के मौसम में गर्म पानी का जो एहसास होता है वो वाला। दोस्तों, मुद्दा कुछ इस प्रकार से है। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी कल यानी रविवार के दिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर से कहती है, भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाते हुए, इसके साथ साथ वह एक और बात कहती है। क्या कहती है? अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। यह सुनीता केजरीवाल का बयान है। मगर दोस्तों, सवाल यह भी उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल यदि सचमुच के मर जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सवाल, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो समीकरण देखने को मिलता है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक के पेशेंट है। 50 इंसुलिन उनको रोज, यूनिट इंसुलिन उनको रोज लगता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनका सही से इलाज नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी यह भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, मेडिसिन टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के निजी डॉक्टर से उनको मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। और इन्हीं सबको लेकर वो लोग कोर्ट में पहुंचे थे दोस्तों, और कोर्ट में यह भी कहा था कि रोज उनको लगभग 15 मिनट का समय दिया जाए उनके पर्सनल डॉक्टर से बातें करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में। उसी वक्त अरविंद केजरीवाल जब डॉक्टर से बातें करेंगे तब उनकी धर्मपत्नी भी रहेगी डॉक्टर के बगल में, और ये पूरा का पूरा चीजों को देख। हालांकि कोर्ट ने इसको साफ तौर से खारिज कर दिया। मगर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी मैडम जो कह रही है कि उनके पति को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, वो हाई डायबिटिक पेशेंट है, उनकी मौत को खतरा है। लेकिन सवाल उठता है ये कि अरविंद केजरीवाल को जो खाना पहुंचाया जाता है जिसमें एक हाई डायबिटिक पेशेंट को मिठाई दिया जा रहा है, हाई डायबिटिक पेशेंट को आलू पूरी दिया जा रहा है, हाई डायबिटिक पेशेंट को दोस्तों 4-4 अंडे खिलाए जा रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है वो षड्यंत्र किस ओर लेके जा रहा है? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी का यदि देहांत हो जाता है, वो यदि मर जाते हैं या फिर उन्हें मार दिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल जी की जो सिंपैथी वोट है वो किनको जाएगी? सवाल यह भी उत्पन्न होता है। मगर आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री पद का जो सीट है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री पद का जो सीट है वो इतना वैल्यूबल है कि कोई कुछ भी कर सकता है। कोई बीजेपी के संग गठबंधन कर सकता है, कोई ईडी के साथ अपना सब कुछ सच्चाई किसी का दे दे कि भाई क्या है नहीं है पूरा का पूरा, कोई विदेश जा सकता है, कोई धरना पे बैठ सकता है, कोई भूख अनशन पे बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई मिठाई खिला सकता है, कोई खा सकता है, कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ये पूरा का पूरा मसला कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, बादशाह फिल्म नाम था उसकी, उनमें जो एक मतलब कि ये लेडी रहती है जिसको मारने के लिए उनका हस्बैंड काफी प्रेम दिखाता है हस्बैंड वाइफ में, और अपने खुद की धर्मपत्नी को मारने के लिए जो है वो मतलब कि खूनी हत्यारे को सुपारी दे के बैठे रहते हैं। तो ये फिल्म बादशाह की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं राजनीति से ही प्रेरित होती है। राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इनकी जो मंशा है उसको समझते हुए, फटकार लगाते हुए, आपको बता दें जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उनके जो वकीलों की तरफ से जो अर्जी दी गई थी कि उनको जो है टाइम टू टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने दिया जाए उनके पर्सनल डॉक्टर के साथ में,
इसको खारिज कर दिया गया है। साथ में आपको एक और अपडेट देना चाहेंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी जो धर्म पत्नी है, मंच पे खड़े होकर साफ साफ चिल्ला के बोलते हैं कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कोर्ट में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। इसके साथ साथ कोर्ट में जो भी इनका मसला है, अरविंद केजरीवाल के संग ये किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, उनको इतना दुख दिया जा रहा है, इतना पीड़ा दिया जा रहा है, इतना तकलीफ दिया जा रहा है, इन सब मुद्दों के बारे में जरा सा भी कोई भी चर्चा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मंच पर मीडिया के सामने बैठकर, खड़े होकर, पानी पीकर ये लोग इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में हो गई है, अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो रहा है। इस प्रकार की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये जो है मंच पर ही बोलते हैं, कोर्ट में नहीं। तो इनका जो एक और झूठ है यह भी साफ साफ पकड़ा गया कि इनकी मंशा क्या है, इनके झूठ की क्या राजनीति है, पूरा दुनिया जो है जान चुकी है। अल्टीमेट दोस्तों आपको बस इतना बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के अंदर में बीमारी हो सकती है, हम तो डॉक्टर नहीं है और हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी नहीं है। यदि वो बीमार है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन जेल में और भी बहुत सारे कैदी हैं, बीमार तो वो भी है, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। एक और आपको बातें बता दे दोस्तों, इसी बात पे अरविंद केजरीवाल की बीमारी पर ही एक बात बताते हैं। अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, अरविंद केजरीवाल के नेताओं की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हालांकि वो जेल में बैठे, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाता है, लेकिन उनके जो जितने भी नेता है, बड़े बड़े नेता है, सौरभ भारद्वाज की ही बात क्यों ना कर रहे हैं, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, उसमें चिल्ला चिल्ला के, छाती ठुक ठुक के वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करा जा रहा है, उनके संग दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो उनकी बात सुन के इतना जो हो हल्ला हो रहा है, उनकी बात सुन के जेल प्रशासन ने एम्स को चिट्ठी लिखकर बोला कि उन्हें डायबिटिक जो डिपार्टमेंट का जो बेस्ट डॉक्टर है वो भेजा जाए, जिससे इनका इलाज किया जा सकेगा, उन पर देख रेख कर सकेगी। दूसरे कैदियों के लिए यदि आपने गुनाह किया है तो दूसरे कैदियों के लिए जेल में रखने का मतलब क्या, आपको आपकी गलती का एहसास हो और आप समझे कि दुनिया में क्या हो रहा है, समान भाव से आप एक साथ रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी बात से, इनकी होर हल्ला सुन के एम्स को चिट्ठी लिखकर कहा गया कि आप डॉक्टर भेजो। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी जो है छाती ठोक कर कहते हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे। अरे भाई आप पहले कह रहे थे, इसीलिए तो डॉक्टर को बुलाया गया। सौरभ भारद्वाज जी चाहते हैं कि उनका इलाज हो, चाहते हैं, मेरा बात सुन दोस्तों, उनका इलाज हो, उनका देख रेख अच्छे डॉक्टर के अंतर्गत हो। लेकिन जब अच्छा डॉक्टर आता है तो सौरभ भारद्वाज दुखी हो जाते हैं। आखिर मसला क्या है, अरविंद केजरीवाल की जान के पीछे आखिर कौन पड़े हैं? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे तो सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लिनो, इन लोगों का नाम सबसे आगे था मुख्यमंत्री पद पे। और अभी सौरभ भारद्वाज का इस प्रकार से बयान आना कि एम्स के डॉक्टर को क्यों लाया जा रहा है, हम तो पहले ही कह रहे थे लाना चाहिए था। अरे आप कह रहे थे इसलिए तो आपकी बात सुन के लाया गया, लेकिन तब भी आपको दुख हो रहा है। तो ये दुख का वजह क्या हो सकता है? एक तरफ से सुनीता केजरीवाल मंच पे खड़े है को बोलती है कि आपके पति डायबिटिक पेशेंट, इनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, मगर वो खुद जो है टिफिन में आम भिजवाती है, मिठाई भिजवाती है, 4-4 अंडे भिजवाती है, आलू पूरी भिजवाती है डायबिटिक पेशेंट को। दोस्तों तो ये पूरा का पूरा समीकरण आप समझिए क्या हो रहा है। इनके साथ साथ हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया, जब देखिए दोस्तों ये हमको कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा मसला जो है जरा ध्यान से सुनिए जो बताने जा रहे हैं आपको। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तब अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, सौरभ भारद्वाज, क्या नाम है इनका, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल हर मंच पर खड़ा होके, मनीष सिसोदिया हर मंच पर खड़ा होकर कहते थे कि मेरी गिरफ्तारी होगी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, और अंत में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। फिर केजरीवाल की बारी आती है, केजरीवाल हर मंच पे खड़े होके कहते थे कि मेरी गिरफ्तारी होगी, मैं जेल से चलाऊंगा, उनकी हुई। और अभी ये बात दोस्तों, ये बात जरा ध्यान सुनिए, अभी ये बात कही जा रही है हर मंच पे खड़े होके कि अरविंद केजरीवाल के जान पे खतरा है,
उनके धर्मपत्नी खुद कह रही है कि कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है, उनकी जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो आप पूरा समीकरण समझिए दोस्तों कि ये समीकरण क्या है। मनीष सिसोदिया का टाइम पे क्या हुआ, अब जो है अरविंद केजरीवाल के टाइम पे क्या हुआ, अब अरविंद केजरीवाल की जान को लेकर क्या हुआ। तो क्या सच में उनके जान को खतरा है मुख्यमंत्री पद को लेकर? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ये अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड थे साउथ लॉबी वगैरह वगैरह शराब घोटाले का। इसके अलावा और भी बहुत से घोटाले हो सकते हैं। यदि अरविंद केजरीवाल जाते हैं जेल या फिर उनको सजा हो जाती है और मुख्यमंत्री पद का वो त्याग नहीं करते, उनके पार्टी में क्ले ना हो, तो क्या ये हो सकता है उन्हीं के पार्टी के लोग उनके जान के पीछे पड़े हुए? कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है दोस्तों। यहाँ पे असंभव कुछ नहीं है और संभव भी कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। खैर, इस पर आपका क्या विचार है? अरविंद केजरीवाल के जान पे किससे खतरा है, कौन उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, कमेंट जरूर करें।